बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एतमाद से विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आज की वीडियो में मुकम्मल तरीक़ाकार बताने वाला हूं आपको। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एतमाद की ये वेबसाइट एतमाद.pk ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको जो है आपके पास सबसे पहले जो वीज़ा निकला हुआ है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपको बताते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आप ये लेफ़्ट साइड पर देख रहे होंगे स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है और अपॉइंटमेंट लेनी है डिटेल फिल करके पूरी, ठीक है। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने विज़िट वीज़ा सेंटर जो है एतमाद, यानी कि अगर लाहौर में है तो जो ठोकर नियाज़ बेग पर है तो आपने वहाँ पर चले जाना है, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, पेमेंट्स क्या होगी, उसकी मुकम्मल डिटेल आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, आपको यहाँ पर जो है तरीक़ाकार एतमाद की वेबसाइट पर दिया गया है कि आपने अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करनी है। अपॉइंटमेंट लेटर को आपने प्रिंट करना है और उसके बाद ओरिजिनल तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपॉइंटमेंट डेट पर वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है। और जो VSF सर्विस फ़ीस होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। और इंजाज़ की रजिस्ट्रेशन जो है वो उसी वक्त आपकी हो जाएगी वहीं पर, ठीक है। और जो एप्लीकेशन के स्टेप्स हैं वो आपको सिंपली बस ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए अपॉइंटमेंट के बाद, और फिर आपको सीधा एतमाद सेंटर जाना है। बाकी तमाम प्रोसीजर वहीं पर होगा। बायोमेट्रिक भी आपकी जो है वो एतमाद के सेंटर में ही होगी, ठीक है। और अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे जब आप वहाँ पर जाएंगे, तो आपको सबसे पहले कॉपी चाहिए होगी प्री अप्रूवल फॉर फैमिली विजिट वीज़ा परमिट इशूड बाय मुफा, यानी कि जो वीज़ा इशू हुआ होगा उसकी कॉपी, ठीक है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप अगर तो मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है, या बर्थ सर्टिफिकेट है चिल्ड्रन के, वो दिखाने होंगे। और उसके अलावा आपको जो है फॉर ऑल इकामास विच डू नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट ऑन दैम, अगर जो भी इकामा है जिस पे एक्सपायरी डेट आजकल नहीं लिखी होती तो आपको अबशर में से एक प्रिंट देना होगा, यानी कि जो मेन प्रोफाइल होती है जहाँ पे आपकी तस्वीर आ रही होती है उसका आपको प्रिंट देना होगा, ठीक है। ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए जिसके लिए वीज़ा अप्लाई किया जा रहा है, उसकी 2 पासपोर्ट साइज वाइज बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए। और उसके अलावा एक वैक्सीनेशन कार्ड और पोलियो का जो है वहीं पर आपसे जो है पैसे लेकर जो है 2500 रुपीज़, तो आपका जो है वो उसी वक्त इंजाज़ वाले जो एतमाद वाले वो कर देंगे, ठीक है। और जो फॉर केसेस वेयर सन इन लॉ हैज़ सेंट वीज़ा फॉर हिज इन लॉज, तो ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप अपने जो है वो सास ससुर को बुला रहे हैं तो आपको ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसमें क्लियरली मेंशन होगा आपका सन इन लॉ का और डॉटर का। और उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मैरिज सर्टिफिकेट और B फॉर्म बच्चों के चाहिए होंगे। जो आप जिसने वीज़ा निकलवाया है उसका ID कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी, और ओरिजिनल पासपोर्ट एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ होना चाहिए जिसका वीज़ा लग रहा है। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो एम्बेसी फॉर्म होता है वहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। और 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग टाइम, नॉर्मली जो है जैसे ही आपकी जो है 2 दिन के अंदर अंदर एतमाद आपकी जो है वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद आप बाय कोरियर आपके घर पर 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा लगकर आ जाता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो, ठीक है। अगर वीज़ा फ़ीस की बात करें तो मुफ़ा की वीज़ा फैमिली विज़िट फ़ी आप उनकी वेबसाइट पर देख रहे हैं 13,010 जो रुपीज़ हैं। और इसके अलावा इंजाज़ के चार्जेस 1710 हैं। मेडिकल फ़ी जो है वो 1710 है मुफ़ा की। और सर्विस फ़ी रेगुलर अपॉइंटमेंट की 4078 है। और सेल टैक्स 612 है। लाउंज अगर लेते हैं तो उसकी 10,199 है और 1531 सेल टैक्स है, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं ये देखिए कि इतने पैसे 40,000 ले लिए, आप इन सबको जमा कर लीजिए कितने पैसे बनते हैं। उसके अलावा आपसे 14 से 15,000 रुपीज़ की जो है वो इंश्योरेंस भी ली जाती हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है। वो ऐड करेंगे तो राउंड अबाउट आपका जो है 35 to 40,000 का टोटल एक्सपेंस आएगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वहाँ पर जो है आपको पेमेंट मोड बैंक डिपॉज़िट भी है, कैश भी है। नॉर्मली जो है लोग वहाँ पर कैश ही डिपॉज़िट करवाते हैं। ये पूरा प्रोसीजर होने के बाद इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर आपका वो प्रोसेस कर देंगे टोटल, यानी कि 1 वीक के अंदर अंदर आपका वीज़ा लगकर आपके घर पर पहुँच जाएगा। उम्मीद करते हैं आपकी जो है वो तमाम जो है वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह आपको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बाकी मैं आपको जो है कमेंट में क्लियर कर दूँगा।
ठीक है, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलूँगा आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।